ये सिगरिया का इंट्रेंस है। यहाँ से एंट्री होती है उस पहाड़ के लिए जो रावण का महल है। और यहाँ पे टिकट यहाँ आगे मिलेगा। और ये भी जो जगह है ये एक तरह का हिस्टोरिकल जगह है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ के जो रावण का जो महल था उसी के अंदर ही ये सारा चीज़, ये सारा थैंक यू। ये यहाँ से एंट्रेंस है ऊपर सिगरिया के लिए। वो सिगरिया ऊपर आप देख सकते हैं जो माउंटेन है। You want guide? ये उस समय कंस्ट्रक्शन जो बना था चारों तरफ वाटर ऐसे करके डिजाइनिंग किया गया था। और हमको लगता है कि ये 100 एकड़ में फैला हुआ है, इससे ज़्यादा ही है। और बहुत ही शानदार नक्काशी के तरीके से बनाया गया है ये पूरा। इस पे ऊपर हम लोग चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये सीधे ये रावण के महल का कंस्ट्रक्शन, उसके हाथे का, उसके लॉन का, ये आप देख रहे हैं। पुराने ईंटें दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये कुछ पुराने जो मकान गिर गए हैं उनके कुछ अवशेष भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इधर ये इधर भी है। ये सब सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है पहले का। इसका इतिहास 5000 से 10,000 पुराना है। 5 से 10,000 वर्ष पुराना। ये ईंटें नहीं है, ये पत्थर की ईंटें बनाई हुई हैं सारी। बगल बगल में पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ये दूर तक ऐसी है। लोग सिगरिया माउंटेन के पास पहुंचने वाले हैं और ये देख रहे हैं यहाँ से। और इसकी ये जो महल था इसका रावण का, इसका इतिहास 5000 से 10,000 साल पुराना है। और इस पे जो ईंटें लाई गई हैं, इस पे जो संगमरमर लाया गया है, जो ग्रेनाइट लाया गया है, इस पहाड़ के आसपास कहीं मिलता नहीं है। उसको बहुत दूर से कहीं से लाया गया है उस पर चढ़ाने के लिए। और कैसे लोग उस पर चढ़े होंगे, क्योंकि उसमें कोई सीढ़ी नहीं बनी है उस पर चढ़ने के लिए। और ये अद्भुत है। वहाँ पे एक कुंड बनाया गया है इसके ऊपर। वो कुंड को ग्रेनाइट से काट कर बनाया गया है, बड़े बड़े थापी लगा करके। और उसका इतिहास ये है कि वो जो कुंड बनाया गया है, वो जो एक तरह का स्विमिंग पूल की तरफ बनाया गया है, उसमें वहाँ पे जितना भी बारिश होती है तो वो पानी से भरता नहीं है और कभी वो सूखता भी नहीं है। उसकी खासियत ये है। ये सिगरिया पर्वत की सीढ़ियाँ जो बाद में बनाई गई हैं, इसकी खोज एक अंग्रेज़ 1930 में किया था। और उसके बाद से जो है इसमें बहुत सारी पुरातत्व की चीज़ें निकली जो पीछे एक संग्रहालय में है, सब रखा हुआ है। मानों की हड्डियां हैं, बर्तनों के अवशेष हैं और तलवारें हैं, हथियार हैं और जीवन यापन करने की घरेलू सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, सब संग्रहालय में रखी हुई हैं। और उसके बाद सीढ़ी बनाई गई टूरिस्टों के लिए ऊपर जाने के लिए, देखने के लिए। लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा हम लोग को ऊपर जाने के लिए। और हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। आप इसका एंट्रेंस आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत एंट्रेंस है। 2 पहाड़ों की श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई हैं और बीच से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये इधर सामने का। और हम लोग मेन गेट से लगभग 3 किलोमीटर पैदल आए हैं यहाँ तक। और अभी बजे हैं 1
और गर्मी है, लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। हो सकता है ऊपर थोड़ा कम हो, हवाएं चलेंगी, फिर भी देखते हैं कैसा लगता है ऊपर, बताते हैं। लगभग 100 मीटर तक हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये देखिए नीचे का सारा ग्रीनरी कितना अच्छा है। यहाँ पे चारों तरफ जंगल, हरे हरे पेड़ सब दिखाई दे रहे हैं। और इधर में पुराना कंस्ट्रक्शन है जो कभी महल का पार्ट हुआ करता था। देखिए पुरानी ईंटें सारा अवशेष ही सिर्फ बचा हुआ है, ऊपर का तो सब ढह चुका है। और ये इधर सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए ऊपर। और हम लोगों का भी हालत अब धीरे धीरे ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत गर्मी है और थोड़ी सी भी हवा नहीं है। पसीने से मैं भी भर गया हूँ, बिल्कुल पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 60 से 70 डिग्री में चढ़ाई है यहाँ की। और फिर भी हम लोग करने वाले हैं। अभी पहला ब्रेक लिए हम लोग यहाँ पे, चलते हैं। इधर से सीढ़ियाँ थोड़ी पत्थर की बनाई है लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। क्या हुआ? 12 नंबर पर होता है क्या मेरे पे? अंग्रेज पता नहीं। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है पत्थरों की, मज़ा आ रहा है थोड़ा। ये थोड़ा समतल है यहाँ पे, थोड़ा मेडिकल के लिए भी यहाँ पे बना हुआ कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इसके लिए भी लोग रेडी हैं। और ये फॉरेनर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आज आए हुए हैं यहाँ पे। रोज़ ही आते हैं, आज ही नहीं, लगभग डेली आते हैं वो। और थोड़ा बैठेंगे हम लोग यहाँ 5 मिनट के लिए, फिर निकलते हैं आगे। और ये भी पहले का बना हुआ है जो आप न्यू देख सकते हैं, ये खंडहर में तब्दील हो गया है। और ये ऊपर का पहाड़ है, ऐसे करके सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ऐसे करके ऊपर जाना है। मुझे लगता है कि आधा घंटा और लगना चाहिए। पॉइंट है थोड़ा सा, चारों तरफ जंगल और हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और सामने भी देखिए एक बड़ा पहाड़, वो सामने पॉन्ड लेक छोटे सा दिखाई दे रहा है आपको। और ये चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ सीढ़ी से नीचे हम ऊपर आए। खूबसूरत है, आंखों को बहुत सुकून मिल रहा है। लगभग अब हम लोग पहुँचने वाले हैं टॉप चोटी पे। और ये नीचे का कंस्ट्रक्शन आपको हम दिखा रहे हैं जो लगभग खंडहर में बदला हुआ है। और इधर ग्रीन व्यू और पेड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और लेक, पहाड़, हरे मैदान खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और इस रावण के महल को और खूबसूरत बना रहे हैं फाइनली। और यहाँ पे रावण का महल था और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कोई खोज नहीं पाता है यहाँ पे क्या है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी ईंटें इतने नीचे से कैसे आई जो आप देख रहे हैं, सब बना हुआ जो इस पे है, ईंटें कैसे लाए मजदूर और इसको समतल कैसे किए। और इसमें बहुत सारी भूल भुलैया भी हैं नीचे। और इसमें कहते हैं लोग कि पुष्पक विमान भी इसी में है जो रावण यूज करता था। और इस पे पत्थर लाए गए बहुत हैवी जो इस समय की मशीनें यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगी। इस तरह के पत्थर यहाँ पे बहुत सारे लाए गए हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे उस समय जो ऊपर जो पहाड़ का जो चारों तरफ से जो फिनिशिंग टच दिया गया है ना, वो किसी सपोर्ट के दिया गया है। उस समय इसके ऊपर आने के लिए अभी तक रास्ता नहीं खोज पाया गया है कि इसके ऊपर लोग कैसे आते थे। जब रावण रहता था, उसके परिवार के लोग रहते थे, तो इस पर कैसे आते थे, ये थोड़ा मुश्किल है इसकी हिस्ट्री को समझना, उस समय कैसे बना होगा ये तो भी छोटा सा पार्ट है। इसके ऊपर बहुत सारा क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये ऊपर का पहाड़। अभी आपको और हम दिखा रहे हैं।
ये ऊपर ये ईंटें उसी समय की हैं जो बनी हुई हैं। ये इसके नीचे खंडहर भी बहुत सारे हैं। ये टॉप है इसका। ये दीवारें अभी उसी तरह से हैं, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये चारों तरफ से महल देख सकते हैं चारों तरफ। धूप भी तेज़ है, आंखों को लग रही है। और हवा तो यहाँ पे चल रही है, नीचे तो बहुत गर्मी था, बहुत दिक्कत हो रहा था आने में। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी 70-80 डिग्री के कोण में। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं इस सिगरिया का। इस शहर का नाम सिगरिया है और इस पर्वत का नाम भी सिगरिया है, जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इसके नीचे ग्रेनाइट से ऐसा लोग बोलते हैं कि बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये कभी सूखता नहीं है, और बारिश जब कितना भी बारिश होती है तो कभी भरता भी नहीं है। और इतने ऊपर ये कुंड को बनाना, ये बाथरूम इतना बड़ा जलाशय बनाना बहुत बड़ी बात है। और पत्थरों को नीचे से आप देख रहे हैं वहाँ काट करके बनाया गया है। और कितना खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई है, चारों तरफ से इतनी मोटी दीवार को जोड़ा गया है। और बहुत खूबसूरत है। इधर रहने के लिए घर बने होंगे उस समय के, कितनी अच्छा डिजाइनर आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया होगा उस ज़माने में। इतने सारे ईंटें जब देख रहे हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा हमको लग रहा है कि ईंटें हैं उस समय की, जो ये सारा ऊपर बना हुआ है। और ख़ास बात इसकी ये है कि कोई सीढ़ी उस समय नहीं थी आने के लिए, और पता ना कैसे लोग आते हैं। इसके नीचे भी बहुत सारा खंडहर है, जो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, केवल यहीं तक आना अलाउ है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर उधर जाएगा तो भूल जाएगा। और इसमें ऐसा माना गया है कि पुष्पक विमान इसी में है कहीं। और वो लोग कैसे बनाए, उसमें कैसे बना वो पता नहीं, हम लोग तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कैसे बना यहाँ पे। और खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और मेरा ये ड्रीम भी था इस सिगरिया के पहाड़ पे मैं फतह करूँ, वहाँ पे जाऊँ, इस चीज़ों को देखूँ और एक्सप्लोर करूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के हिस्ट्री को समझ के, यहाँ के कल्चर को समझ के, और इस पहाड़ पे आते वक्त मैं बहुत रोमांचित महसूस कर रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये रास्ते में बंदर देखिए कैसे बैठे हुए हैं, रास्ता रोके हुए, लेकिन बहुत शरीफ हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे। हम लोग इनके पास से जा रहे हैं और ये अपनी शराफत से अपने रास्ते दे रहे हैं। देखिए कितने सारे थे सब, ऊपर से नीचे तक। इसका क्लोजअप मैं फ़ोटो खींचूँ बंदरिया की। ये देखिए कैसे कैसे चढ़े हैं सब, देखिए। आने का रास्ता यहाँ से कट गया है और हम लोग अब इधर से लेफ्ट में हम लोग मूव हो गए हैं। और इधर का आप देख सकते हैं सीनरी कितना खूबसूरत है। रास्ते अच्छे पत्थरों को काट काट करके इसको बनाया गया है। ग्रीनरी देखिए यहाँ से कितना है खूबसूरत। ये ऐसे ऐसे करके ये पत्थरों से बीच में से सब रास्ते बनाए गए हैं। बंद नहीं है रास्ता। ये सिगरिया पर्वतमाला हम लोग का कवर हो गया है और हम लोग नीचे आ गए हैं। और अब हम चलते हैं, थोड़ा लंच लेंगे। लंच लेने के बाद सीधे हम लोग पहुँचेंगे कंडी शाम तक। कंडी यहाँ से 72 किलोमीटर है और अप्रॉक्स आराम से जाएंगे तो 1.5 घंटा, और घूमते घामते जाएंगे तो 2-3 घंटा आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। और भाई लोग भी सब लोग थक गए हैं और ललंता भाई भी थक गए हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं। स्पाइस गार्डन देखिए, चलो दिखाओ।
थोड़ा सा ये भैया हैं, ये भी थकेंगे नहीं थके अभी। और हम लोग अब चलने बैठने वाले हैं गाड़ी में और निकलते हैं। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय।